नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कुछ हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको पता है 5 क्वेश्चन जो हिंदी में आएंगे, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, उसी में सीरीज में हम आपको बता रहे हैं। चलिए, सिलेबस हमने आपको बता ही दिया, पेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पे आएंगे। नहीं हो तो पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं हमारा। चलिए, एक शुद्ध वाक्य हम चलो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। ये एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, यान 2 लॉन्च किए हैं, ठीक। ये ए है, बी है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने, हम ऐसा लगा देना, चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ठीक है। तीसरा देखिए, सी देखिए कौन सा है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं। डी, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। आपको मालूम है जो अशुद्ध वाले वाक्य होते हैं, आपको शुद्ध वाक्य चुनने होते हैं। इसमें एक शब्द का ही कहीं गलती मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आपको बताना शुद्ध वाक्य इसमें बताना है ए बी सी डी। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत में, प्रश्न देख लीजिए, भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, ये सही है। कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ये सही है। कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, और आखिरी है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। परीक्षा में अगर पेट के ये क्वेश्चन आपका आ जाए तो आप कौन सा विकल्प सही लगाते। कल्पना कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, देश का कोई भी नाम हो वो एक वचन होगा, ठीक है। भारत ने किया है, चाइना ने किया है, ठीक। किए हैं तो कोई भी नहीं ऑप्शन होगा। किए हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, जबकि भारत शब्द क्या है, एक वचन है। तो ये तो नहीं है। भारत में चंद्रयान लॉन्च किए हैं, किए हैं से आप पकड़ लीजिए, किए हैं नहीं, किया है, एक वचन। देश का नाम कोई भी है, मालूम होगा आपको, एक वचन है। तो पहला ऑप्शन हट गया। तो दूसरा क्या, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है। भारत ने की है, यहां पे एरर है, गलती है, ये सेंटेंस भी नहीं। भारत ने की है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगला है भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, मतलब ऐसा किए हैं से पता चल रहा है कि कई भारत है जिन्होंने लॉन्च किए हैं। मतलब आप इस तरह से समझिए कि एक वचन के अनुसार भारत जब होगा तो किया है। ये ऑप्शन आपका डी आपका 100% सही है। इस तरह से आप गलतियों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा बताया। भारत सही क्या होगा, भारत ने, हम सही सेंटेंस पूरा लिख देते हैं, ठीक है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये आपका सही विकल्प है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, केवल प्रैक्टिस हो सकती है, कोई आइडिया बड़ी बड़ी कोचिंग वाले दुनिया में किसी को पता नहीं रहता है, कैसा क्या पेपर आएगा। इसलिए आइडिया से, हमने बताया ना, तैयारी आपकी आइडिया से। तो इस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। दीर्घायु, जैसे एक और शब्द आप बताइए, दीर्घायु, इसका विलोम अगर आ जाए तो आप क्या रखेंगे। हम प्रश्न लिख रहे हैं, आप मन में ही उत्तर बताएं। एक एक क्वेश्चन इसलिए हम समझा रहे हैं आपको। चिरायु, आपका जो पेट में क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उनका लेवल फर्स्ट से लेकर इंटर तक ही होगा, ठीक है। नश्वर, और है अगला क्षणिक। दीर्घायु का विलोम पूछा जाए परीक्षा में तो आपका उत्तर क्या होगा। दीर्घायु का क्या होगा, चिरायु, अल्पायु, नश्वर, क्षणिक। आसान है, आपने लगा भी लिया होगा। क्या होगा बताइए, चिरायु, अल्पायु, नश्वर या क्षणिक। ऊपर बी सही होगा। दीर्घायु, दीर्घ लंबा, अल्प छोटा। चलिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी था। अगला देखिए, अगला थोड़ा सा देखिए। हिंदी के स्टूडेंट्स मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब सब मिले हुए हैं, ठीक। तो हर तरह के ठीक ठीक न्याय हो जाना। तीसरा प्रश्न है, ठीक ठीक न्याय हो जाना। इसको अगर हम लोकोक्ति में कहें
लोकोक्ति। इसको अगर हम लोकोक्ति भाषा में कहें तो कौन सी लोकोक्ति इस पे फिट बैठेगी, आपको ये बताना है। तेल देखो, तेल की धार देखो, क्या ये होगा? आप देखते रहिए, हम लिख रहे हैं, आप देखते रहिए, ठीक है। और दूल्हे की पत्तल नहीं बचिए, दूल्हा लिखा है इसमें, दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिए को ताल। बताइए कौन सा सब्सिट बैठेगा इसमें? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, ठीक है। अगला, तू डाल डाल मैं बात बात। बताइए अगर ये क्वेश्चन आ जाता ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति इस पर फिट बैठेगी, आपको बताना है। अगर स्टूडेंट्स हमने थोड़ा भी, ये लोकोक्ति ऐसी होती हैं कि आपने कहीं ना कहीं बोली, प्रयोग की या पढ़ी हुई होती है, बहुत कठिन नहीं होता। देखिए ठीक ठाक न्याय हो जाने के लिए इसमें क्या होगा? तेल देखो, तेल की धार देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो का अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होगा कि सावधानी से कोई काम करना, मतलब धार तेल की देखते रहो और सावधानी से काम करो, ठीक है। तेल देखो, तेल का मतलब सावधानी से काम करना, तो ये आपका विकल्प नहीं है। दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। देखिए मान लो ये है, तो दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। अब आपने ये मान लीजिए कभी लोकोक्ति सुनी नहीं है, लेकिन इसको मतलब पढ़कर भी आप कुछ अर्थ निकाल लेंगे। मतलब कहना हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ लोकोक्ति है आपने नहीं भी पढ़ी हैं, तब भी आप सेंस लगा करके, दूल्हे को पत्तल नहीं मतलब दूल्हा है उसको पत्तल नहीं मिल रही है, बजनिए को थाल मतलब जो बजाते हैं बाजा उसको मिल रही थाल। मतलब योग्य व्यक्ति को या जिस व्यक्ति को ये चीज जरूरत है उसको नहीं मिल रही है, दूसरे व्यक्ति को मिल रही है? मतलब योग्यता के अनुसार न मिलना, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। वर्तमान समुदाय में भाई पैसे देके, घूस देके लोग नौकरी पा जा रहे हैं, और जो वास्तव में योग्य हैं ये उस पर सही लगा, दूल्हे को पत्तल नहीं, बजनिए को थाल। तो ठीक ठीक न्याय का इसका ये भी नहीं होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होना, क्या इसका होगा ठीक ठाक न्याय होना? सही, यही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन सरल था, क्योंकि आप कैसे करेंगे हम ये आपको बता रहे थे, ठीक है। लोकोक्ति में आप आराम से कर लेंगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे। और तू डाल डाल मैं पात पात, ये भी सुना होगा आपने। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या मतलब हो जाएगा कि तुम अगर इस रास्ते चलोगे तो हम दूसरे रास्ते चलेंगे, मतलब अगले वाले विरोधी के विपरीत विचार चलना, ठीक। चलिए तीसरा क्वेश्चन बता दिया हमने। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हम, चौथा प्रश्न स्टूडेंट देखेंगे। चौथा क्या है? मस्तक का पर्यायवाची बताना है आपको। मस्तक का पर्यायवाची, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड टफ नहीं होता, क्योंकि एक बार परीक्षा हो भी चुकी है, पेपर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। मस्तक का पर्यायवाची आपको बताना है, लाल है, ललाट है, खुद बताइए आप, और लालिमा है, ललाई, ललाई। अब देखिए इसमें क्या है, मस्तक, लाल मस्तक तो नहीं होता, नहीं। लालिमा, लालिमा मतलब लालपन, ये नहीं होता, ललाई, ललाट है, सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक वचन है? एक वचन बताना है आपको। शब्द हम लिख रहे हैं, आप खुद बताइए कि इसमें कौन सा शब्द एक वचन है, ठीक है। प्राण, दर्शन, ओट, और है अगला तेल। चलिए स्टूडेंट्स, एक वचन और बहुवचन से संबंधित, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक वचन बताइए, इसमें कौन सा आपको एक वचन लग रहा है? प्राण लग रहा है, दर्शन है, ओट है, तेल है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 विकल्प हैं। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो चीजें गिनी नहीं जा सकती, इसको समझ लीजिए, गिनी नहीं जा सकती, इंग्लिश बोलेंगे अनकाउंटेबल।
धातुवाचक जिसे कहेंगे, धातुवाचक संज्ञा। जो चीजें गिनी नहीं जा सकती, जैसे कि तेल है, पानी है, ब्रेड है, ठीक है, बाल हैं, उनको हम एक वचन रखते हैं। आप नोट भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन कि जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती वो एक वचन में होती, तो अपने आप पता चल रहा है। तेल है, पानी है, एक वचन है, सीधा पढ़ के आप लगा सकते हैं। नोट और एक कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं पेट की वो क्वेश्चन नोट कर लें। हाँ, नए जो स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू किए उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो इजी क्वेश्चन होंगे। चलिए देखिए, नोट एक कर लीजिए हमारा बात कि प्राण और आंसू, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्राण और आंसू बहुवचन होते हैं, लिख ले, कहीं रख लेना। जिनको मालूम है उनके लिए तो सब चीज़ें सरल होती, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राण और आंसू बहुवचन होते हैं, नोट कर लीजिए। और हमने बताया आपको तेल, डायरेक्ट ऑप्शन, प्रश्न के साथ ऑप्शन पे भी नजर रखनी, कौन कौन से ऑप्शन हैं, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप बताया ना एक वचन बताइए, तो इसमें तेल आपका हो जाएगा एक वचन। चलिए, आप ऐसे भी आप एक वचन बहुवचन पढ़ा करते थे, गए या गया, हाँ, दिया या दिए, भाई जहां दिया आए वहां हो जाएगा एक वचन। प्राण दिया कि प्राण दिए, प्राण दिए ना, तो ये बहुवचन हो जाएगा। जहां आप किसी भी शब्द के आगे दिया है, दिए हैं ये लगा देंगे, तब भी पता चल जाएगा कि वो शब्द एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है। एक वचन है या बहुवचन, आप कोई भी शब्द है आप उसके आगे लगा देंगे। तेल दिया कि तेल दिए, ठीक है। दर्शन दिया कि दर्शन दिए, इस तरह से कोई भी शब्द है एक वचन और बहुवचन, इस तरह से आप पहचान लेंगे। कोई भी शब्द है उसके आगे दिया है या दिए है लगा देंगे, दिया है एक वचन, दिए हैं बहुवचन। चलिए, ठीक, छोटी सी ट्रिक थी स्टूडेंट, हमने आपको बताई। प्रयास तो स्टूडेंट्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को सिखाने को है, आप कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है, ये बताइएगा हमें। छात्र स्कूल गए थे, छात्र स्कूल गए थे, ठीक है, ये एक वाक्य लिखा है, गए थे, छात्र स्कूल गए थे। इसमें कौन सा काल है? भूतकाल में भी कई भेद होते हैं ना, तो भूतकाल में काल का कौन सा रूप है? स्वरूप है। चलिए देखेंगे हम, ABCD, चलिए देखें, है पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल की अपूर्ण भूतकाल। छात्र स्कूल गए थे, इसमें कौन सा आपको बताना है भूतकाल है? गए थे का मतलब जा चुके थे। भूतकाल में भी कई रूप होते हैं, हमने बताया स्टूडेंट आपको, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, ये तो स्कूल गए थे का मतलब जा चुके थे, पूर्ण भूतकाल में भी काम पूरा हो चुका है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। पराग का पर्यायवाची आपको बताना है, पराग का पर्यायवाची, पराग का पर्यायवाची कौन सा होगा भाई, बताइए, ABCD। चलिए, है सुकुमार, भारती, फूत, या हो जाएगा सुगंध, ठीक। खुद बताइए, पराग का पर्यायवाची आ जाए परीक्षा में तो आप क्या लिखेंगे? खुशबू होती है, पराग का मतलब होता है खुशबू, सुगंध, सही है आपका, आपने लगाया है ये सही है, सामान्य इजी क्वेश्चन। अगला है हाथ मारना, मुहावरे का अर्थ, हाथ मारना, ये मुहावरा है, मुहावरे लोकोक्ति भी आपके पूछाए जाएंगे। हाथ मारना का अर्थ बताना। अब देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट ये नहीं कि छोटा सा प्रश्न समझ पढ़ते ही नहीं तुरंत लगा देंगे ऑप्शन, सोचना है। अधिकार जताना, लाभ होना, अधिकार जताना, लाभ होना, और अगला है हाथ से मारना, पकड़ना।
बताना है। हाथ मारना बताइए किसको कहेंगे? हाथ से मारना, पहले हट जा रहा, पकड़ना, 2 ऑप्शन बताना, अधिकार जताना या लाभ होना। तुमने तो यार आज बहुत बड़ा हाथ मार लिया। हाथ मार लिया का मतलब लाभ ले लिया बहुत बड़ा, ये सही है। ठीक, इसमें से कौन शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? सारंग का अर्थ नहीं है। अब बताइए कौन सा अर्थ सारंग का मतलब इसमें नहीं दिया? पपीहा, शहद, कामदेव, सारंग का अर्थ नहीं है, नहीं होना चाहिए, सॉरी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसमें कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है बताइए? सारंग का अर्थ पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस। नोट कर लीजिए, शहद ये आपका ये नहीं है। पपीहा का मतलब पपीहा, कामदेव और राजहंस, इसका मतलब होता है सारंग। ठीक, शहद का मतलब सारंग से नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देखेंगे, ठीक? बाकी हम आपको बताते रहेंगे थोड़ी थोड़ी नई नई चीजें। कौन सा देखें? कौन सा विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? स्त्रीलिंग में नहीं आता का मतलब कौन सा ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है ना? आपको बताना। A B, चलिए थोड़ा C D। अगला है गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली। ठीक, अगला है आंख या नाक। अगला है सप्ताह या महीना। ये इसमें आपको वो बताना है युग्म जो स्त्रीलिंग में नहीं है, स्त्रीलिंग में नहीं है जोड़ा, वो बताना। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए भी हमने आपको बताई थी ट्रिक, अच्छा है या अच्छी है। अच्छा है जोड़ना या अच्छी है? गंगा अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है कि अच्छा है? यमुना अच्छी है कि अच्छा है? ये दोनों स्त्रीलिंग है। गंगा अच्छी है, यमुना अच्छी। पंजाबी अच्छा है कि पंजाबी अच्छी है? पंजाबी अच्छी है, बंगाली अच्छी। भाषा स्त्रीलिंग है, नदियां स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। अच्छा, आंख अच्छी है कि आंख अच्छा है? नाक अच्छी है कि नाक? खुद ही आप लगा लेंगे आराम से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक हो जाएगा। ठीक है। सप्ताह अच्छी है कि अच्छा है? महीना अच्छा है कि महीना अच्छी है? ये आपके स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और ये आपका ये जो जोड़ा है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए अच्छी है अच्छा के माध्यम से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा छोटा सा प्रयास ये है कि आपको कुछ दे सकें। बहुत लंबे वीडियो नहीं बनाते हैं, कभी दावा नहीं करेंगे कि हमारे सही आएगा, या विश्वास रहता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी जरूर अच्छा लगता है आपको, जरूर देखिए। बाकी ये नहीं कहेंगे हमारा ही विषय आएगा, हमारा ही वीडियो देखो। जहाँ से आप पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है। 10, 5 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट के वीडियो होते हैं हमारे। आप देखिए, नया सीखने को मिलेगा आपको, और विश्वास हमारा तो है ही है, कुछ ना कुछ इसमें जरूर परीक्षा में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और हाँ, एक काम आपको करना है, केवल क्या करना है, चलते चलते जो बोलते हैं, सब्सक्राइब करिए। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुराने हैं उनको तो पता है कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकालेंगे, नए बच्चों को सर दिक्कत हो तो सबको सेंड करिए, बताइए सर के क्लासेस चल रही हैं, आप 10 मिनट देखिए। चलिए फिर मिलेंगे, ओके।